अमेरिका का इंजीनियर टेस्ला बना रहा है, इंडिया का इंजीनियर गूगल का सीईओ लगा हुआ है, इतने बड़े बड़े काम कर रहा है। पाकिस्तान का इंजीनियर इस टाइम क्या कर रहा है? पाकिस्तान का इंजीनियर इस वक्त बेरोज़गार है। इसलिए बेरोज़गार है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं और उसके बाद जो उसको पढ़ना चाहिए वो उसको नहीं पढ़ाया गया। अच्छा जी, जो उसको पढ़ना चाहिए इंटरनेशनली जो इस वक्त सेल हो रहा है मार्केट के अंदर, वो आज पाकिस्तान के इंजीनियर के पास वो एकेडमिक नॉलेज नहीं है। इसलिए ये ख़राबी हुई। और ये जो गैप है, ये गैप पिछले 3-4 साल के अंदर आया। इससे पहले ये इतना बड़ा गैप नहीं था। इससे पहले इतनी बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी। दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है, आप देखें ना जी, जो रेवोल्यूशन आ रहा है इस दुनिया के अंदर, नॉलेज का जो रेवोल्यूशन आ रहा है। हमारे पास इंजीनियर क्या दुनिया, हमारे पास किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जनरेटिव जिसको एआई कहते हैं, वो किसी भी तालीम में नहीं है। और अमेरिका की 3 साल की बच्ची स्कूल के अंदर जाके उसको जनरेटिव एआई पढ़ाया जा रहा है। मेरे कज़न के बेटी और बेटा आए हुए थे 4th और 5th क्लास यूके से, तो मैं उनसे जनरल किसी और से टेलीफोन पे बात कर रहा जनरेटिव एआई के बारे में, पाइथन लैंग्वेज के बारे में। तो वो आ गई बेटी, तो उसने कहा कि मैंने पढ़ा हुआ, मैं पढ़ रही हूँ। जो ऊपर वाला 2 साल सीनियर, तो उसने कहा मैंने तो सीख भी ली। नहीं करे। पाकिस्तान के इस वक्त किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर किसी को पाइथन लैंग्वेज का नहीं पता। ये मतलब आप डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में? ऑल की बात कर रहा हूँ मैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल रेगुलेटर है। अच्छा, इसको भी करना चाहिए था। उसके हट के जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट इट इज़ अ डाटा एनालिसिस। जो डाटा एनालिसिस है वो हर फील्ड का चाहिए। मेडिकल का अलहदा चाहिए, इंजीनियरिंग के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को अलहदा चाहिए, मैकेनिकल को, सिविल इंजीनियर को अलहदा चाहिए। हमारे पास हमें इस दुनिया डाटा की बात आप पर जा रही है। अब आपको पता है इकोनॉमिकल इसकी जो इस वक्त एज ऑफ टुडे यूएनडीपी ने अनाउंस किया है, द साइज ऑफ द बिजनेस $6 ट्रिलियन टोटल साइज ऑफ द बिजनेस। पाकिस्तान का $2 बिलियन है इसमें, इंडिया का $283 बिलियन है, और दुनिया का $6 ट्रिलियन। और बाई 2030 इट इज़ गोइंग टू बी $16 to 18 ट्रिलियन। हम कहाँ खड़े हैं? और इसके लिए किसी फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्शन लगाने के लिए, मशीनें इंपोर्ट करने के लिए कोई कॉटन की ज़रूरत नहीं है, रॉ मटेरियल की ज़रूरत। रॉ मटेरियल इसका क्या है? इंसान का ब्रेन। और सिस्टम शिफ्टिंग कहाँ पे? एक लैपटॉप के ऊपर। इंजीनियर साहब थोड़ा सा पीछे फिर आए। अभी आपने एक बात की बड़ी इम्पोर्टेंट कि हमारे इंजीनियर जो निकल रहे हैं वो सही प्रोड्यूस होके निकल ही नहीं रहे। बिल्कुल नहीं निकल रहे। उनको तालीम वैसी नहीं मिल रही है, टेक्नोलॉजी वही चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो इस टाइम जदीद और जिद्दत वाली चीज़ें जो बाहर यूज़ हो रही हैं। ऐसा ही है। ऐसे ही। तो ये फिर इसका मतलब है, ये तो लोग बड़ा मुतनफ़िर हो जाएंगे कि यार ये तो फिर पढ़ाना चाहिए इंजीनियरिंग मज़ीद। वालिदैन, ये जो मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग अपनी जमा पूंजी लगा के पढ़ाते हैं और वो करते हैं, वो फिर क्या करें? फिर पढ़ाई रोक दे इंजीनियरिंग? नहीं, फिर पढ़ाई नहीं रोकनी। ये हुकूमत के लिए भी पैगाम है और उन बच्चों के लिए भी पैगाम है जो पढ़ रहे हैं, और वो बच्चे जो पढ़ के निकल चुके हैं उनके लिए भी मैसेज है। अच्छा, हमने ऑलरेडी द इंजीनियर्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक प्रोग्राम शुरू किया, और हमने इस दर्द को समझते पिछले 1.5 साल से लगे हुए थे। इस वक्त कल एक लेक्चर हो चुका है सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया, यूएसए से। वहाँ भी हमने जो डोनर्स लिए हैं वो पाकिस्तान की हमारी यूनिवर्सिटियों से बच्चे पढ़ के गए हुए हैं, हमारे हम उम्र है वहाँ बैठे हुए हैं। उन्हें हमने कहा कि इन बच्चों को आप ऑनलाइन तालीम दें। कल 3000 इंजीनियर्स की ट्रेनिंग हुई है कल शाम को, और ये उनका 14 उनके जो ट्रेनिंग सेशन हो गए उनके। और उसके बाद इंशाल्लाह जो वो सेशन कंप्लीट कर लेगा उसको उनका एग्ज़ाम होगा साथ। एग्ज़ाम होने के बाद दे विल गेट एटलीस्ट मिनिमम $1,000 $2,85,000 तनख्वाह। यहाँ वो खुद डिलीवर करेंगे तो वो इससे ज़्यादा कमा सकते हैं। दे कैन अर्न $2,000। ये तो एक ओपन सीक्रेट है। इसके लिए हमने कोई इजादात नहीं करनी। हमने सिर्फ जो दुनिया की इस वक्त जो 5th जनरेशन का नॉलेज है वो उनमें ट्रांसफॉर्म करना और पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना।